अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो ये वीडियो है हम स्पेशल इसमें डिस्कस करेंगे कि ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है ऐसा जिसकी अभी ईद से पहले शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने अनाउंसमेंट की थी। ये क्या है ब्लॉक, ये किस तरह क्रिएट करेंगे ब्लॉक, और इसकी एक्चुअल सिचुएशन जो एक्चुअल इसकी हकीकत है वो क्या है। क्या जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो कितने % बात पॉसिबल है कि वो ब्लॉक क्रिएट किया जा सकता है, या कितने % उसके क्रिएट होने के चांसेस हैं। ये सारी डिटेल डिस्कशन आज मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा। और स्पेशली ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने मुझे कॉल्स की उस वीडियो से रिलेटेड जो उन्होंने शुजातुल्लाह कुरैशी साहब का बयान देखा था, जो उन्होंने अफ्तार पार्टी के अंदर स्टार मार्केटिंग की अफ्तार पार्टी के अंदर उन्होंने जो प्रॉपर अनाउंसमेंट की है शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने ये वीडियो देखी थी उनकी कॉल्स आई कि एक्चुअल ये सिचुएशन क्या है ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक की। तो मैंने इसी वजह से आज स्पेशली ये वीडियो इसी एग्जेक्टिव जो ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक है जो इन्होंने अनाउंस किया है शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने, उसके बारे में बनाई है। जी वीडियो की डिटेल में चलते हैं। ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने अनाउंसमेंट ये की कि हम जो है वो एक ऐसा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं आगे कि जिन लोगों की HNOP या दीगर ब्लॉक्स जो पुराने ब्लॉक्स हैं उनमें प्लॉट हैं जिनको आज तक पोजेशन नहीं दिया जा सका, जिनकी लैंड नहीं क्लियर हो सकी, हम उनको शिफ्ट कर देंगे या हम उन्हें मार्केट वैल्यू के मुताबिक, करंट मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसके मुताबिक डेवलप प्लॉट के मुताबिक जो है ना पैसे देंगे। जिसने शिफ्ट होना होगा वो शिफ्ट हो जाए, जिसने नहीं शिफ्ट होना उसको पैसे दिए जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करूंगा कि ये इन्होंने बात कही है ये इम्पॉसिबल बात है। ये इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अगर सोसाइटी किसी एक इंडिविजुअल प्लॉट होल्डर को, चाहे वो कोई भी साइज़ है, 7 मरला 10 मरला एक कनाल का प्लॉट है, उसको करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक पैसे दे सके, तो उससे मच बेटर ये नहीं है कि वो वहीं जो लोग इस वक्त गाँव वाले हैं वो इस चीज़ से कभी इनकारी नहीं है कि वो ज़मीन नहीं देंगे, वो आज भी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तकरीबन सारे गांव वाले जितनी भी ज़मीन आ रही है तमाम लोग इस चीज़ पे एग्री हैं कि वो गुलबर्ग को ज़मीन देते हैं, लेकिन ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का गैप है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का गैप ये है कि वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख या 90 लाख या 70 लाख रुपया पर कनाल, तो सोसाइटी उन्हें ऑफ़र कर रही है 30 लाख 35 लाख 40 लाख 45 लाख रुपया, और बहुत ज़्यादा किसी को ऑफ़र कर रही है तो 50 लाख रुपये पर कनाल कर रही है। तो यही ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के गैप की वजह से आज तक जो है ना जगह क्लियर नहीं हुई जितनी भी ब्लॉक्स के अंदर है। अब हम कुरैशी साहब उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा, जो उस दिन वो उन्होंने स्पीच की, उसके बारे में स्पेशली बता दूं कि लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि आप वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे। मुझे इन्वाइट नहीं किया गया था, मुझे स्पेशली, बाकी तकरीबन सभी एजेंट से, रियल्टर से, सिर्फ मेरा ऑफिस नहीं था, मुझे स्पेशली उन्होंने इन्वाइट नहीं किया था क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने सच्ची बात करनी है। अब सच ये था कि कुरैशी साहब ने वहाँ एक चीज़ अनाउंस की कि हमने 95% लैंड क्लियर करवा लिया है। अगर 95% लैंड क्लियर करवा रही है, जिस तरह के दीगर ब्लॉक्स, ए एग्जेक्टिव ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, या ए ब्लॉक की जो जगह क्लियर नहीं है, या और भी तमाम तकरीबन कहा जा सकता है ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो जगह क्लियर नहीं है, वो क्यों नहीं क्लियर है? वो आज इसी वजह से क्लियर नहीं है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का। सोसाइटी अगर ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक अनाउंस कर रही है तो इससे मच बेटर ये था कि पहले ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक बना दिया जाता, लोगों को शिफ्ट करने के बाद कहा जाता कि जी हमने ये कर दिया है। और जो दूसरी बात है पैसे देने वाली, लोगों को कैश करवाने वाली प्लॉट या उसकी मार्केट वैल्यू के बाद, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि एक एक ब्लॉक के अंदर करोड़ों रुपया आपको जो है वो लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू है किसी भी ब्लॉक में 7 मरला की, तो वो मिनिमम 75 लाख से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम 140 145 या 140 या 150 तक जा रही है। जस्ट 7 मरला की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह ये जो बात है कि लोगों को मार्केट रेट के मुताबिक पैसे दे दिए जाएंगे, इसको तो बिल्कुल ही आप जो है वो कट ऑफ करें कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरी बात है ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक की। ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक को अनाउंस करना, उसके लिए जगह परचेज करना, उसकी टोपोग्राफी करवाकर CDA में सबमिट करवानी, और वहाँ से, क्योंकि वो जगह आपके नाम होगी तो टोपोग्राफिक होगी, और वहाँ से आपका LOP अप्रूव्ड होकर देन ये प्लॉट जो हैं जो यहाँ पर नॉन डेवलप हैं इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। ये है एक प्रोसीजर जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और ये प्रोसीजर ओवरनाइट वाला प्रोसीजर नहीं है।
इसके लिए महीनों का टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक प्रोसीजर है जिसमें आपने जगह खरीदनी है, फिर उसके बाद उसकी टोपोग्राफिक होनी है, फिर वो जमा होनी है सीडी में, एलओपी में, वो एलओपी में कोई ऑब्जेक्शन आती है वो वापस आनी है लग के, उस ऑब्जेक्शन क्लियर होनी है, फिर वो एलओपी जो है ना आपका अप्रूव्ड एलओपी होना है। तो ये एक्चुअल पोजीशन है। जिन लोगों ने स्पेशली क्वेश्चन किया या जिन लोगों की अभी कॉल्स आनी थी या जिनकी आ गई थी कि ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक जिसकी अनाउंसमेंट हुई या जो उस दिन कुरैशी साहब ने तकरीर की है उसके अंदर जो जो कहा गया उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटी है या क्या कुछ होने जा रहा है, उसकी एक्चुअल पिक्चर ये सारी डिटेल है। इस वक्त सोसाइटी में जो लैंड क्लियर है, जहां पोजेशन है, उसके अलावा जहां पर लोगों की फसलें लगी हुई हैं अभी वो लैंड अभी नहीं क्लियर, इनके साथ एग्रीमेंट कहीं बैकडोर पे हो रहे हैं या हो गए हुए हैं, उनका तब जो है वो आवाम को या उन लोगों को तब बेनिफिट है जो लोग 10-10, 12-12 साल से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको वहाँ पर ब्लेड लगाकर बता दिया जाए कि ये जगह क्लियर हो गई है, हम इसमें महीने में, 2 महीने में, 1 साल में आपको टाइम पीरियड दे देंगे। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ पे एग्री करता हूँ कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड किसी को दिया हो ना, बताया हो, और वो एक्चुअल टाइम पीरियड हो, बातें करने की हद तक ना हो। 4 दफ़ा ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हुए हैं डेवलपमेंट की, 4 दफ़ा ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हमने करने किया या ये वो, क्यों लोग अब एतबार करना छोड़ गए हैं? इसी वजह से कि टाइम देने के बावजूद जो है ना वहाँ डेवलपमेंट उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह बताया जाता है, जिस तरह कहा जाता है। एक टाइम पीरियड लोगों को बता दिया जाए कि आपका प्लॉट 2 साल बाद, एग्जैक्टली 2 साल बाद आपका डेवलप पोजेशन होगा, तो जिसने रखना है 2 साल के लिए वो रखे, वो इंतज़ार कर ले, जिसने नहीं रखना, जिसकी नई पॉसिबिलिटी है 2 साल का इंतज़ार करने की, वो बेच दे। ये है कमिटमेंट, ये है टाइम पीरियड किसी के साथ जो कमिट करना। अनाउंसमेंट करने से या इस तरह जो है आप अनाउंस करके कहें कि आप डील जो है वो लोगों को बेच लेंगे या डील चल जाएगी, इस तरह नहीं चलती। अभी जो न्यू डील इस वक्त लॉन्च हुई है, जो उसको इस वक्त क्राइसिस फेस हो रहा है, वो बेसिक क्या है, उसकी फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं कि वो जैसे ही डील लॉन्च की गई वो चंद एक हाथों में दे दी जाती है, वो चंद एक हाथ उसका प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट में कहा जाता है जी कितने % प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो है। कोई भी कंपनी जब कोई डील लॉन्च करती है वो रिबेट देती है, डीलर रिबेट जो होता है, वो रिबेट क्यों दिया जाता है? उस डील को चलाने के लिए। एजेंट जो है वो अपने क्लाइंट को कन्विंस करता है अपने लालच के लिए, अपने रिबेट के लिए कि मुझे ये रिबेट मिलेगा, मैं क्लाइंट को देता हूं, तो ऑब्वियसली वो जब ट्रेड होती है तो वो बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ती जाती है, इसमें क्लाइंट को भी बेनिफिट हो रहा होता है, एजेंट भी बेनिफिट ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक डील अनाउंस करें, चाहे वो स्टार मार्केटिंग अनाउंस करे या गुलबर्ग अनाउंस करे, वो आप चंद एक हाथ में दे दें और वो जो चंद एक हाथ हैं वो उसको, या चंद एक एसोसिएशन जो हैं वो बैठ के उसका सारा प्रॉफिट जो है ना अंदर करने वाली बात सोचें, तो आम एक एजेंट को जो है ना अप्रोच ना हो, फिर ऊपर आप रेट भी बड़े हाई रखे हों आपने, तो डील नहीं चलती। लेकिन गुलबर्ग ने जब डील लॉन्च की है तो सबसे बड़ी इनकी गलती ये थी कि इन्होंने जो अनाउंसमेंटें की थी 3-4 पहले, इन्होंने अगर कहीं भी मशीन उस तरह प्रॉपर लगाई हुई थी 4-5 ब्लॉक्स के अंदर, आज जो ये 5 मरले का प्लॉट इनको 60 या 70 लाख रुपए में बेचना मुश्किल हो रहा है। ये 90 लाख रुपए में भी 5 मरले का प्लॉट बिकता था। कैसे नहीं बिकता था? यहाँ हम बैठे हुए हमें पता है इसकी अहमियत का। गुलबर्ग का क्या है कि जो कमिट किया गया उसको पूरा नहीं किया गया। नई डील लॉन्च की गई, रेट हाई रखे गए, उसके लिए नई डील के लिए अनाउंसमेंटें की गई कि हम ये डेवलपमेंट होने जा रही है या ये हो गया हुआ है या हमने इतना एरिया क्लियर करवा लिया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया लोगों को। इस वजह से लोग बैक स्टेप हुए न्यू डील से भी। और जब तक डेवलपमेंट नहीं होती पुराने ब्लॉक्स के अंदर, जब तक लोगों को पोजेशन क्लियर नहीं किया जाता, ऑलरेडी जितने फैक्ट्रीज हैं उनको क्लियर नहीं किया जाता, नेक्स्ट डील कोई भी उस तरह कामयाब नहीं होनी। ये था एक कंप्लीट सिनेरियो, एक कंप्लीट समराइज था ओवरव्यू ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में। और ये वो उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर है जो ग्रैंड एग्जेक्टिव या लास्ट टाइम जो अनाउंसमेंट थी उससे रिलेटेड लोगों के माइंड्स में थे या लोगों ने मुझसे पूछे थे। ये उनका तमाम का आंसर ये है। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड, मेरा ऑफिस गुलबर्ग में है, मैं रियल एस्टेट एजेंट गुलबर्ग का ही हूँ, यहीं का रजिस्टर्ड हूँ, इधर गुलबर्ग में ही काम करते हैं। कोई क्वेरीज हो, कोई प्लॉट की असेसमेंट लेनी हो, प्लॉट सेल करना हो, परचेज करना हो, हम हाजिर हैं, मेरी टीम हाजिर है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।